चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव इनके बारे में जानते हैं। उसके बाद कंटिन्यू 10वें गुरु तक चलेंगे। तो देखिए, गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना साहब तलवंडी में है। गुरु नानक देव एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद इन्होंने सिद्धांत दिया और इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम मानवता को सबसे प्रायोरिटी देंगे। इन्होंने गरीबों को मुफ्त में भोजन यानी लंगर व्यवस्था की बात की, लेकिन गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। इस दौरान लंगर व्यवस्था सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था। गुरु नानक देव करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा, वहीं पे वो अंतिम समय बिताते हैं गुरु नानक देव, और वहाँ गुरु नानक देव ने खेती भी किया था। ध्यान से देखेंगे तो सिख लोग खेती बहुत बढ़िया से, मतलब बहुत खुशी से करते हैं। सिख धर्म में जितने भी पवित्र चीज़ हैं उनमें आप देखेंगे ना तो साहिब एक वर्ड है, साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे वर्ड एक जोड़ा जाता है। इन्होंने ही गुरु परंपरा को प्रारंभ किया और इन्होंने ये बोला कि मेरे आस्था एवं विचारों को आगे ले जाने का काम आने वाले गुरु करेंगे। और इन्होंने एक और सबसे बड़ी बात बोली, क्या कि यहाँ पे कोई वंशानुगत नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने ये बोला कि यहाँ पे कोई वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि कोई पहले गुरु हुआ तो उसका बेटा ही आने वाले गुरु रहेगा, इस तरीके से नहीं होगा। ये बोले कि वो पर्सन जो ज्ञानी हो वही गुरु के दर्जा के लिए वो प्राप्त है। यहाँ पे उन्होंने यही बोला कि यहाँ पे वंशानुगत नहीं होगा, जो भी व्यक्ति ज्ञानी रहेगा वही सिखों के गुरु होगा। सेकेंड गुरु आते हैं गुरु अंगदेव। सेकेंड गुरु जो आते हैं सिखों के, जो दूसरे गुरु थे, उनका नाम है गुरु अंगदेव। ये गुरु थे। इन्होंने क्या किया कि जो गुरु नानक देव जी ने बोला था कि लंगर व्यवस्था चलाने की, तो इन्होंने सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कर दिया। गुरु अंगदेव आए तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज कर दिया और ये सुचारू रूप से चलाने लगे। गुरुद्वारा में आप जब भी जाएंगे, जैसे मैं एक पिक्चर लेता हूँ गुरुद्वारा का, वहाँ पे आप जब भी जाएंगे ना, गुरुद्वारा में आप जब भी जाएंगे, जैसे कुछ गुरुद्वारा आप दिख जाएगा यहाँ पे, ये सारे जितने सारे हैं गुरुद्वारा हैं। ओके, तो आप जब भी जाएंगे गुरुद्वारा में तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, समझ रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भाई चाहे वो वीआईपी क्यों ना हो, मतलब बहुत अच्छे घर से क्यों ना बिलोंग करता हो, वो वीआईपी गाड़ी, वो गाड़ी से उतर करके और लंगर लगता है वहाँ बैठ करके खाना खाते हैं। सोचो इतनी अच्छी वहाँ पे व्यवस्था है। इन्होंने एक अलग लिपि में लिखना चालू किया जिसे गुरुमुखी लिपि बोलते हैं। गुरु अंगदेव ने ही गुरुमुखी लिपि का प्रचलन लाया। और इसके बाद आगे जो नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का जो ये फोटो है ये आप देख सकते हो, गुरु अमरदास जी का है। गुरु अमरदास जी जब तीसरे गुरु, जिनको बोल सकते हो सिखों के तीसरे गुरु जो हैं, वो कौन है? गुरु अमरदास। ये जनरली जो मैं क्लास ले रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए ले रहा हूँ और यूपीएससी के बच्चों के लिए ले रहा हूँ, ताकि वो यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो ना छूटे। तो सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पारिवारिक जीवन में रहते हुए, कई लोग बोलते हैं ना कि यदि आप धर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, यदि आप धार्मिक गुरु बन रहे हो, तो आप परिवारवाद नहीं कर सकते हो, यानी परिवार से आगे हट करके आप धर्म गुरु बनेंगे। लेकिन इन्होंने एक पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति को यही पहचान होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिख धर्म में ये बोला गया कि वंशानुगत नहीं होगा, जो ज्ञानी होगा वही धर्म गुरु बनेगा। तो गुरु अमरदास बनते हैं और ये पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी गुरु के कर्तव्यों का पालन किया। इन्होंने प्रदा प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाया, जो एक दौर में आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे जहाँ पे स्वामी विवेकानंद, गुरु गोविंद सिंह जैसे बड़े समाज सुधारक ने भी आवाज़ उठाया था। फिर आगे जो चौथे गुरु हैं वो हैं गुरु रामदास। जो आगे जो गुरु मिलेंगे, जो चौथे गुरु हैं, वो हैं गुरु रामदास।
तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। और चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास। अब गुरु रामदास के पीछे एक थोड़ा सा हिस्ट्री आता है। ये जो थे इनके समकालीन अकबर यानी मुगल काल इसी दौरान चल रहा था, तो इनका था अकबर से अच्छा संबंध था, अच्छा लगाव था। अकबर ने इनके परिवार को, मतलब ये जो इनके परिवार को करीब 500 बीघा ज़मीन दान दिया, ऐसा इतिहास में वर्णन है। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। इन्होंने अपने क्षेत्र के बीचों बीच बहुत बड़ा तालाब बनवाया, जो बोल सकते हैं पहले के दौर में उसे तालाब सर बोलते थे। सर से फिर बाद में आया सरोवर, तालाब सर बोलते थे, फिर सर से वर्ड आया सरोवर, ये आया। तो यह तालाब को लोग पवित्र मानते हैं। आज भी आप गुरुद्वारा जाएंगे तो वहाँ पे आपको तालाब मिलेगा, और लोग उस तालाब को बहुत रिस्पेक्टफुल करते हैं, बहुत आदर करते हैं। वहाँ पे नहाते भी हैं, कई लोग देखने को मिल जाएंगे। तो जो गुरु थे गुरु रामदास के समय, वहाँ पे एक तालाब को बनाया गया जो बहुत पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और वो अपने विधि के अनुसार गुरुद्वारा में स्नान कीजिए, उसके बाद जाइए। यह धार्मिक रूप से शुद्ध तालाब है, जो अमृतसर में आप जगह जाएंगे पंजाब में, वहाँ पे अमृतसर है, तो उसी के नाम पे रखा है अमृतसर। मतलब समझ रहे हो, अमृतसर तालाब के पास एक शहर भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम अभी बदल करके गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया। क्वेश्चन भी आएगा कि गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो पंजाब के अमृतसर में। फिर सिखों के 5वें गुरु आए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का तस्वीर है यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, ये रहा गुरु अर्जुन देव का तस्वीर। सिख धर्म के 5वें गुरु, इनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। अब ये आए तो इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने जो गुरु हर मंदिर था, इसको उसी समय स्वर्ण मंदिर बनाया गया। अब कैसे बनाया गया? हर मंदिर जो साहिब था, इन्होंने स्थापना की। देखिए उस समय क्या था कि राणा रंजीत सिंह ने हर मंदिर पर सोने की परत चढ़ाया, जिसके बाद हर मंदिर स्वर्ण मंदिर में बदल गया। गुरु अर्जुन देव जो थे, उन्होंने कहा गुरु नानक देव के उपदेश हैं, उसको आगे अन्य गुरुओं का उपदेश है। आने वाले समय में समाज में इतना व्यवस्थित हो जाएगा, इतना व्यस्त हो जाएगा समाज, जैसे लगातार 4-5 गुरु आए, हर गुरु अपना अपना कुछ नया नया उपदेश दे रहे थे। तो इन्होंने इस चीज़ को कहा कि यदि इसे एक किताब में संकलित कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी समय इन्होंने कुछ दिमाग लगाता है, और हर धर्म की आप जानते होंगे कि किताबें होती हैं। इन्होंने कहा कि हम गुरु ग्रंथ जो आप पढ़ते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करेंगे। सोचो कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना कैसे हुई, इसके पीछे का इतिहास जानो, जो अब भी मैं बताया। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कैसे हुई इसके बारे में मैं बता दिया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना तो की, इन्हें एक और नाम दिया जाता है जिसको आदि ग्रंथ बोलते हैं। इसमें क्या होता है? गुरु के उपदेशों का संकलन है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे तो उसमें गुरुओं के उपदेशों का संकलन है। उपदेशों का मतलब उन्होंने नए नए विचार दिए, नए नए आइडियोलॉजी दिए, जो समाज को और बेहतर करने में योगदान हो। अब आपको पता होगा कि मुगल काल के दौरान, ये रहा मुगल काल। मुगल काल का जो पहला शासक कौन था? बाबर था। उसके बाद कौन आया? हुमायूं आया। उसके बाद कौन आया? अकबर आया। फिर उसके बाद कौन आया? जहांगीर आया। उसके बाद कौन आया? शाहजहां आया। उसके बाद कौन आया? औरंगजेब। जैसा कि मैं बताया कि औरंगजेब से पहले अकबर के समकालीन कौन थे? गुरु रामदास थे। अब जहांगीर, अकबर के बाद जो अगला शासक आता है जहांगीर, यानी अकबर का बेटा जो होता है वो जहांगीर होता है। जहांगीर का बेटा क्या करता है कि वहाँ पे खुसरो होता है, वो विद्रोह करता है। ठीक है, जहांगीर का बेटा खुसरो विद्रोह कर देता है, जहांगीर के खिलाफ ही कर देता है। अब क्या होता है? खुसरो वहाँ से भागा भागा चला आता है गुरु अर्जुन देव के पास। सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, कहाँ गए? हाँ, गुरु अर्जुन देव के पास ये भागा भागा चला जाता है खुसरो।
अब क्या होता है कि एक बहुत बड़ा धर्म गुरु होता है, तो ये कोई भी होता है ना धर्म गुरु या फिर बहुत विद्वान पर्सन, वो सोचता है कि वो मानव रक्षा के प्रति तो संवेदनशील ही होता है, तो सोचा कि भाई मेरे शरण में आया है तो मैं इसे रख लेता हूँ। तो इस बीच क्या होता है, देखो यहाँ पे जहांगीर ने क्या बोला गुरु अर्जुन देव को कि आप इसे मेरे हवाले कर दो। उन्होंने इस चीज़ को मना किया और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सज़ा सुना दी और फांसी दे दिया। और ये जब सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जैसे ही इनको फांसी दे दिया गया, सिख धर्म में एक हलचल, एक क्रोध, एक गुस्सा, एक क्रांति की भावना जाग उठी सिख धर्म में। अब क्या होता है आगे जानो। देखो जैसे ही सिख धर्म में इस तरीके से क्रांति की भावना आई कि धार्मिक गुरु की हत्या कर दी, फांसी की चढ़ा दिया, इसके बाद जो अगले गुरु आते हैं, छठे गुरु जो गुरु हरगोविंद सिंह, इसके बाद मैं समझा रहा हूँ। छठे गुरु, यहाँ पे तस्वीर है इनका, गुरु हरगोविंद सिंह का, चलो यहाँ पे नहीं है, लगभग मैं सारे गुरुओं का सर्च किया, चलो ये रहे गुरु हरगोविंद सिंह, लगभग मैं सारे गुरुओं का, गुरु हरगोविंद सिंह ये रहे, ठीक है। और लगभग एक समान चित्र आ रहा था, तो मुझे लगा कि सारे गुरु तो एक ही जैसे लग रहे हैं। तो देखो गुरु हरगोविंद सिंह आए और उन्होंने गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे तख्ता रखवाया, तख्ता इन द सेंस कि सिंहासन रखवाया, और उस तख्ता का नाम पड़ा अकाल तख्ता, जो एक तरह से गुरु का सिंहासन होता है। इसका मतलब बोल सकते हो कि कोई काल नहीं है, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि मतलब अकाल है, मतलब गुरु का सिंहासन है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है, इन द सेंस। वेट, चलो मैं कहा था, हाँ, इसे कोई मिटा नहीं सकता। अब क्या होता है कि ये यहाँ पे इन्होंने एक और व्यवस्था लाया, नगाड़ा बजाने की परंपरा चालू की। तो नगाड़ा बजाने की जो परंपरा था वो गुरु हरगोविंद के समय ये परंपरा स्टार्ट हुई, समझ रहे हो, ये चीज़ थी। अब देखो आगे जो गुरु आते हैं, यानी 7वें गुरु आते हैं, वो क्या करते हैं। 7वें गुरु का नाम क्या है, गुरु हरि राय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुगल बादशाह दारा सिकोह से इनका अच्छा लगाव था, अच्छा संबंध था। अब 8वें गुरु आते हैं गुरु हरिकिशन। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था क्योंकि इनकी जो मृत्यु हो गई थी चेचक के कारण हो गई थी। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। अभी आपको पता होगा कि गुरु तेग बहादुर का अभी चल रहा था कल ही, यानी कि 25 नवंबर को ही इनका उत्सव चल रहा था। 25 नवंबर को चल रहा था गुरुदेव बहादुर का। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो क्या होता है, मैं इससे पहले की जो मैं घटना बताया उसका अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखो गुरु तेग बहादुर, अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को इन्होंने शरण दे दिया। गुरु तेग बहादुर भी, इससे पहले गुरु अर्जुन देव ने गलती किया जो दे दिया शरण, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा, एक बोल सकते हो कि धर्म गुरु की हत्या कर देते हैं मुगल शासक। फिर गुरु तेग बहादुर भी ऐसा ही कुछ गलती करने का कोशिश करते हैं। अब क्या किया कि शरण तो दे दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इस्लाम धर्म बोला कि भाई आप गलती किए हो, आप इस्लाम धर्म को कबूल करो। किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म को, गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को कबूल करने से मना कर दिया और औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर इनका हत्या कर दिया। गुरु तेग बहादुर का ऐसा इतिहास में वर्णन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या कर दिया। और यहाँ पर आप जाएंगे आजकल के दौर में, चांदनी चौक जाएंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। वहाँ पे आप देखेंगे तो अभी बना हुआ है, आप जाएंगे तो वहाँ पे सोच ऐसे ऐसी घटनाएं हुई जो बाहरी आक्रमणकारी आए और यहाँ पर कैसे हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें की। अब 10वें गुरु के बारे में जानेंगे, गुरु गोविंद सिंह। ये रहे गुरु गोविंद सिंह जी। ये जो तस्वीर है वो गुरु गोविंद सिंह जी का तस्वीर है। ये 10वें गुरु थे और कह सकते हैं कि 10वें और अंतिम गुरु यही थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी के पास हुआ था। ये पटना में, जहाँ
उस जगह का नाम पटना साहिब रखा गया। जब भी आप पटना जाएंगे, बिहार में पड़ता है पटना साहिब, वहाँ जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह का वहाँ पे गुरुद्वारा भी देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे पटना साहिब के नाम से फेमस है। इनका शिक्षा दीक्षा यानी कि इनका एजुकेशन, मैं आपको पहले भी इस चीज़ को मैं बताया कि जो भी गुरु गोविंद सिंह जैसे जो पहले गुरु थे, गुरु नानक देव, इन्होंने एक परंपरा चालू की कि जो भी ज्ञानी रहेगा वही व्यक्ति गुरु कहलाने लायक रहेगा, वही व्यक्ति गुरु का दर्जा प्राप्त रहेगा। अज्ञानी व्यक्तियों को जगह नहीं है, परिवारवाद यहाँ पे नहीं चलेगा। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। इनका शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। इनके बाद बोला गया कि गुरु का पद समाप्त कर दिया जाए। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक का रूप दिया। आपको पता होगा कि इससे पहले 2 सिखों के धर्म गुरुओं को मुगल साम्राज्य के जो शासक थे उन लोगों ने हत्या कर दी, फांसी चढ़ा दिया, इस तरीके से किया। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सोच समझ करके बताया कि अब गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि सिखों की एक सैनिक को रूप दिया जाए, सिखों के लोगों को सैनिक का रूप दिया जाए, सिखों को पूरी तरीके से सैनिक के टुकड़ों में ढाल दिया जाए, जिसका नाम रखा गया खालसा पंथ। खालसा पंथ का नाम कैसे रखा है आपको पता चला? चलो, जिसका नाम रखा खालसा पंथ। अब सिखों के सैनिक के टुकड़ियों को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आएगा कि सिखों के सैनिक के टुकड़ियों का नाम क्या बोलते हैं? तो खालसा पंथ। सिख धर्म के हिसाब से जहां गुरु का जन्म होता है वही जगह को पवित्र माना जाता है। समझ रहे हो? सिख धर्म के हिसाब से जिस जगह पे गुरु का जन्म होता है वही जगह को पवित्र माना जाता है। तो वह भी पटना साहिब। बहुत लोग यात्रा करते रहते हैं पटना साहिब। इन्होंने 5 कारोबार की स्थापना की। जो अंतिम गुरु थे वो जाते जाते बहुत कुछ कर गए। इन्होंने 5 कारोबार की स्थापना की, जिसमें केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखना अनिवार्य बताया। यानी कि एक सिख के पास कोई भी हो वो अपने पास ये 5 चीज़ें रखे, हमेशा रखे। और कहा सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएंगे। और इन्होंने बोला, जो पंजाबी लोग जनरली आप देखेंगे तो वो ऊपर में जो बांध करके खुद से रखते हैं, उन्होंने ये बोला कि कभी वो बाल नहीं दिखाएंगे। इन्होंने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इनके समय गुरु का पद को अब बोला गया कि इसके बाद आगे गुरु नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह ने कई सारे ऐसे पंक्तियाँ लिखी। चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। इस तरीके से इन्होंने कई सारी चीज़ें दी। 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुल खान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर एक है, जिसने हजारों संख्या में मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर की भी हत्या हो जाती है। इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसे मिसल कहा गया। सबसे प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल था, जिसे राजा रंजीत सिंह आते थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर के दीवारों पर सोने की चादर चढ़वाई थी। तो ये रहा लगभग पूरा सिख धर्म का डिटेल दे दिए संक्षिप्त रूप में। मतलब इतना संक्षिप्त में कोई वैसा वीडियो नहीं जारी करेगा तो इतना संक्षिप्त में आपको सारा का सारा बात बता दे। तो मैं पूरा लगभग सिख धर्म का एक बेसिक समझ मैं आपको दे दिया कि कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे धर्म गुरु आए, कैसे इनका समाप्त हुआ, मुगलों के साथ कैसे इन्होंने लोहा लिया, इस चीज़ को समझो। चलो आज के लिए इतना ही। जो भी होगा विशेष सुझाव आप कमेंट में ज़रूर बताना।